हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। प्यारे बच्चों, तो आज हम आप सभी लोगों के लिए फिर से लेकर आ चुके हैं सुबह की 6 बजे वाली डेली वाली यह कैप्सूल क्लास। प्यारे बच्चों, आज की यह क्लास दूसरी क्लास होने वाली है और आज के क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, उसको करने वाले हैं। और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं और सीधे मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं, लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस बार भी आएंगे इसी में से, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने ये रहा, मोलरता को उदाहरण सहित समझाइए। और एग्जाम में सीधे यही प्रश्न पूछा गया था। अब आपको एक काम करना है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कैप्सूल क्लास का नोट्स नहीं बनाना है। आपको इस क्वेश्चन का जवाब अगर आपको आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की प्रयास करनी है। जब तक हम बताएं उससे पहले आप इस क्वेश्चन का जवाब कर लो आप कमेंट, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कितना आ रहा है ना। बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है। इस क्लास के जरिए आपको याद करने की कोशिश करना है क्वेश्चंस को, और डेली हम लोग 5 से 7 क्वेश्चन करेंगे और डिटेल से करेंगे। और ज़्यादा लंबी क्लास होगी नहीं, 15-20 मिनट की क्लास होगी। 20 मिनट अगर आप डेली दे रहे हो तो आपका 5 से 7 क्वेश्चन तो सीधे तैयार हो रहे हैं। और पीछे से घुमा फिरा के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं थियरी से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, समझ लो कम से कम 20 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। सोच लो अगर 6 महीने एग्जाम को लेकर हैं, कर लिए तो कितना आगे निकल जाओगे, है ना। चलिए अब मोलरता के बारे में पढ़ते हैं। किसे कहा जाता है मोलरता? बताओ मोलरता क्या होता है? मोलरता बताओ, बोलो क्या होता है परिभाषा मोलरता की? किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या बोला जाता है? मोलरता बोला जाता है ना। किसी विलयन के, एक एक चीज याद कर लो क्लास में ना। विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय है ना के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? मोलरता कहते हैं, है ना। 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या बोला जाता है? मोलरता बोला जाता है। और इसे जो है किससे प्रदर्शित किया जाता है? इसे कैपिटल एम से क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है ना। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। आप लोग ये मत सोचा करो कि इस क्लास का नोटिफिकेशन आपको जाएगा, नहीं। आपको अपने से ये डेली क्लास आके कर लेनी है सुबह 6 बजे। समझ लो अगर हम जिंदा रहेंगे तो क्लास होगी, इतना समझ लो। हम लें या फिर ना लें, कोई ना कोई क्लास आपका ये कैप्सूल क्लास होगा, और ये क्लास आपके परीक्षा के अंतिम दिन तक चलेगा। यही क्लास है जिससे आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आएंगे, कि किसमें मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आए हैं, जो आ सकते हैं, ठीक है ना। और जैसे मैं लिखूंगा वैसे ही आपको भी लिखकर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। मोलरता कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या होता है? विलेय के मोल अपान विलयन का आयतन, है ना। किसमें? लीटर में, है ना। ये आपकी फार्मूला होगी मोलरता का, विलेय के मोल अपान विलयन का आयतन लीटर में। अच्छा, इसके बाद मोलरता का मात्रक लिख लो, क्योंकि मात्रक भी पूछा जाता है। इसका मात्रक क्या होता है? देखो आपसे परिभाषा ही केवल उदाहरण के साथ में पूछा, लेकिन ये सब चीजें आपको एक्स्ट्रा में हम बता रहे हैं, है ना, ताकि आपकी तैयारी भयंकर हो सके। इसकी मात्रक क्या होता है? मोल। इसका मात्रक क्या होता है? ध्यान से समझना सभी लोग। मोल प्रति लीटर होता है इसका मात्रक, मोल प्रति लीटर होता है, ठीक है ना। और एक पॉइंट लिख लेना, मोलरता जो होता है ना, ये जो मोलरता होता है प्यारे दोस्तों, मोलरता ताप
ताप पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है ना। अब इतना समझ लो, आपके मोलरता से कोई भी प्रश्न पूछेगा आप कर लोगे। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सा ताप, सॉरी, मोलरता ताप पर निर्भर करता है ना। मोलरता क्या करता है, ताप पर निर्भर करता है, ये होगा इसका डिफिनेशन, ठीक है ना। अब देख लो, आपके परीक्षा में कोई भी चीज पूछ ले आप कर लोगे यहां से, है ना। चलो जी, चले आगे। तैयार है क्वेश्चन, एक बार बताओ, हंस के बताओ, ऐसे हंस के बताओ। हाँ सर तैयार है, बिल्कुल। और सभी लोग कोशिश किया करो, हंस दो इस तरीके से, है ना, दांत चियार दो अर्जुन सर की भाषा में, है ना। सर तैयार है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आगे क्वेश्चन जाने से पहले आप सभी लोगों को इस शिखर बैच के बारे में मैं बता देना चाहता हूं। एक ऐसा बैच जहां पे आपकी बोर्ड परीक्षा की जबरदस्त और शानदार तैयारी कराई जा रही है। उस टीम के साथ में इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायो, उस टीम के साथ में पढ़ाया जा रहा है जो टीम बोर्ड में 95, 92, 93, 96 का पूरा एकदम धूम मचाया था, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायोलॉजी, है ना। और अगर आप इस बैच को ज्वाइन कर रहे हो तो आपको कोई भी किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं कोई अलग से कोई क्वेश्चन बैंक लेने की जरूरत पड़ेगी, है ना। ये सब चीजें आपको इसमें फ्री में दी जा रही है, एक छोटी सी फीस ली जा रही है, बैच में पढ़ाया भी जा रहा है, किताब आपके घर तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है ना। अब देख लो, इसमें सब चीज़ें इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से हैं। लाइव क्लास लिया जा रहा है, ऑनलाइन टेस्ट, स्टडी मटेरियल की, है ना, 1 शॉट रिवीजन क्लासेज, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस पेपर, A to Z जो आपको टॉपर बनाने के लिए जरूरत है, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर, सब कुछ इसमें है। बस आप ऑफलाइन जाते हो ना, उससे भी बेहतरीन है। आप चाहते हो तो ऑफलाइन के साथ साथ में इस बैच को ले सकते हो, ठीक है। शून्य से लेकर शिखर तक पूरी तैयारी कराई जा रही है। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ये नंबर है 930 577 1375, इस पर कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हो और तैयारी की शुरुआत कर सकते हो, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। और हाँ, जिन भी बच्चों को ज्वाइन करना है जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसमें आपका एक तो सिलेबस आगे तक चला गया है चैप्टर 7 तक, और एक नए तरीके से आपका चैप्टर 1 से सिलेबस शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग। तो जितना जल्दी ज्वाइन कर लोगे तो चैप्टर 1 से आपको पढ़ने का मौका मिल जाएगा, वरना फिर बैकलॉग हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ये कि मोल प्रभाज से आप क्या समझते हो, समझाइए। या तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो कभी कभी बोर्ड में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है, मोल अंश से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो देखो, मोल प्रभाज क्या कहता है ना। मोल प्रभाज, हेडिंग डालना, मोल प्रभाज क्या होता है, मोल प्रभाज, है ना। देखो क्या होता है मोल प्रभाज, किसी, देखो आपके पास एक हम यहाँ पे विलयन है ना, आपके पास यह विलयन है, इसमें 2 चीजें हैं, 2 घटक है, ए है और बी है। तो इसमें ध्यान देना, किसी भी विलयन में किसी घटक विशेष का जो मोल प्रभाज होता है, उस घटक के मोल और पूरे मोल के अनुपात को बोला जाता है ना, है ना। क्या लिखोगे, जैसे आपको ए का मोल प्रभाज चाहिए, काई ए से प्रदर्शित किया जाता, तो क्या लिखोगे, ए का मोल ऊपर रखोगे, एन ए ऊपर रखोगे, अपान पूरा विलयन का मोल एन ए प्लस एन बी होता है। लो जी, ये मोल प्रभाज का सूत्र हो जाता है। अब आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में खुद से परिभाषा कमेंट करने हैं। हालांकि मैं अभी लिखाऊंगा, लेकिन हमसे पहले आप लिखने की कोशिश करना। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि आपको लिखते समय कोई गड़बड़ी हुई है ना, तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एग्जाम में गलती नहीं होगा, है ना। इसीलिए तो ये क्लास ले रहे हैं आपको टॉपर बनाने के लिए, है ना। चलो क्या लिखोगे परिभाषा में सभी लोग बताओ, किसी विलयन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज, किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज क्या होता है, मोल प्रभाज, है ना, उस घटक का मोल तथा
विलयन में उपस्थित सभी मोल के अनुपात को कहते हैं, है ना। ये इसकी परिभाषा हो गई, है ना, कि जिसका भी मोल प्रभाज्य ज्ञात करना है उस घटक का मोल बटे विलयन में का पूरा मोल। जैसे आपको, है ना, बी का मोल प्रभाज्य ज्ञात करना है ना। जैसे ये मैंने विलयन बनाया था, इसमें 2 था, इस विलयन में 2 घटक था, ए था और बी था। अगर मान लो आपको बी का मोल प्रभाज्य ज्ञात करना है तो क्या लिखोगे, बताओ। बी का मोल प्रभाज्य क्या लिखोगे, देखो, बी का मोल एन बी का मोल एन बी ऊपर लिखोगे अपान पूरा मोल एन ए प्लस एन बी, ये लिख दोगे, है ना। ये बी का मोल प्रभाज्य आ जाएगा, है ना प्यारे बच्चे, ये बी का मोल प्रभाज्य आ जाएगा, है ना। ठीक है। अच्छा, ये जो मोल प्रभाज्य के संबंध में कुछ बातें याद रखना, है ना। यह मोल प्रभाज्य को हम लोग मोल प्रभाज्य को काई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, है ना, काई से प्रदर्शित करते हैं पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये याद रखना, यह ताप पर निर्भर नहीं करता है, और यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, नहीं करता है ना। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेली बनता है, इतना समझ लेना एग्जाम में बार बार, है ना। चलो, यह इसको काई से प्रदर्शित करते हैं, यह ताप पर निर्भर नहीं करता है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। कौन नहीं ताप पे निर्भर करता है, यह मोल प्रभाज्य आपका ताप पर निर्भर नहीं करता है ना। चलें आगे की ओर हम लोग, बताइए एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है, मोल प्रभाज्य किसे कहते हैं। ये तो अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा, ये सभी क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस हैं, और साथ में हमने कुछ क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जाने लायक है उसको ऐड करके मैंने बनाया है ना। सभी के सभी क्वेश्चंस, इतना समझ लेना, है ना। तो प्रश्न क्या है, मोल प्रभाज्य किसे कहते हैं, ये प्रश्न है ना। इसके बाद क्या है, विलेय के मोल प्रभाज्य एवं वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन के बीच संबंध का व्यंजक लिखिए, है ना। क्या होता है बताओ व्यंजक, किसी को याद है। यही तो राउल्ट का नियम भी है ना, यही तो राउल्ट का नियम भी है। किसी को याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। विलेय के मोल प्रभाज्य एवं वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन के मध्य संबंध क्या होता है। कोई बता देगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या। एक बार जरा कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे भाई कोई कमेंट कर सकता है प्यारे तरीके से, कोई है यहाँ पे, है ना, कोई है। बिल्कुल, चलो मैं बता रहा हूं क्या होता है। विलेय का मोल प्रभाज्य एवं वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन के मध्य संबंध, क्या संबंध होता है। किसी विलयन का जो होता है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन क्या होता है, विलेय के मोल प्रभाज्य के क्या होता है, बराबर होता है ना। विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। किसी विलयन का वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन जो होता है यह विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। यही तो संबंध होता है, और इसी को राउल्ट का नियम भी कहते हैं, है ना। लेकिन देखो यहाँ पे राउल्ट का नियम एग्जामिनर ने नहीं पूछा है, यहाँ पे थोड़ा घुमा के पूछ लिया है क्या संबंध होता है। देखो, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन P0 माइनस PS अपान P0, यही होता है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। ये किसके बराबर हो जाएगा, विलेय के मोल प्रभाज्य यानी XA के बराबर हो जाएगा, है ना। XA ना लिखकर आप यहाँ पे X विलेय लिख दो, यह X विलेय के बराबर हो जाएगा, X विलेय के बराबर हो जाएगा। यानी विलेय का जो मोल प्रभाज्य है यह किसके बराबर हो जाएगा,
बताओ वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन के बराबर हो जाता है। यही संबंध होता है, यही व्यंजक होता है। यहाँ पे क्या है बताओ, यहाँ पे ये पी नाट क्या है, पी नाट क्या है बताओ, किसका है ना, किसका है, शुद्ध विलयन, विलयन का वाष्प दाब है, वाष्प, शुद्ध विलयन का वाष्प दाब है ना। और पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब है ना। और यहाँ पे एक्स क्या है, विलेय का मोल, विलेय का मोल प्रभाज है। एक्स क्या है, विलेय का मोल प्रभाज है। ये सब चीजें दी गई हैं जो कि आपको लिखना था। इतना सर, इतना लिख कर आएंगे एग्जाम में क्वेश्चन नंबर मिल जाएगा? बिल्कुल, यही तो पूछा था, यही लिख कर आना था आपको, है ना। आपको तो केवल संबंध का व्यंजक लिखना था, मैंने तो एक लाइन एक्स्ट्रा लिख दिया एग्जामिनर के लिए, हमें तो कर लिए यही पूछा था आपसे, है ना। हाँ, लेकिन ऊपर मोल प्रभाज किसे कहते हैं ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो कि मैंने यहाँ पे मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं मैं बताया था, आप समझ लेना, है ना। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, है ना। अब यह क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को करो, एकदम जबरदस्त तरीके से तैयारी शुरू हो गई है। यह कैप्सूल क्लास छोड़ना मत, एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करा देंगे, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे न्यूमेरिकल हो, है ना। एक एक चीज समझ के याद हो जाएगा, है ना। देखो क्या है यहाँ पे, 0.1 यम यूरिया और 0.1 यम NaCl में किसका पराशर दाब अधिक होगा, कारण सहित स्पष्ट करिए। देखो 0.1 यम, 0.1 यम क्या है, यूरिया है ना, है ना। और 0.1 यम क्या है, NaCl है। इन दोनों में किसका पराशर दाब अधिक होगा? तो ध्यान देना, यूरिया जो है इसको जब हम लोग जल में डालते हैं तो यह आयनित नहीं होता है, यह आयनित नहीं होता है, आयनित नहीं होता है ना, यह आयनित नहीं होता है, ठीक है। जबकि NaCl को जल में डालते हैं तो ये क्या होता है, NaCl ये जल में डाला जाता है तो Na+ और Cl- के रूप में टूट जाता है। अगर इसका वांट हाफ गुणांक तो नहीं निकलेगा, इसका वांट हाफ गुणांक निकालोगे तो क्या आएगा बताओ, इसका वांट हाफ गुणांक क्या आएगा? देखो 1 2, इधर 2 है बटे इधर 1 है तो बटे 1 हो जाएगा, है ना। 2/1 हो जाएगा, मतलब वांट हाफ गुणांक 2 आएगा, इसका वांट हाफ गुणांक नहीं आएगा। चूंकि यूरिया का चूंकि NaCl का वांट हाफ गुणांक यूरिया से अधिक है, इसलिए NaCl का क्या होगा, पराशर दाब अधिक होगा। ये बस आपको इतना लाइन लिखना है। यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, चूंकि NaCl का वांट हाफ गुणांक, है ना, किससे से ये अधिक है, यूरिया था ना, यूरिया से क्या है प्यारे दोस्तों, अधिक है, अधिक है, अधिक है। इसलिए क्या होगा यहाँ पे, NaCl अधिक का पराशर दाब अधिक होगा। लो जी, हो गया कहानी। कैसे लिखना है समझ में आया? देखो NaCl, यूरिया तो आयनित नहीं होता है लेकिन NaCl आयनित हो जाता है, किसमें, Na+Cl- में। तो NaCl का वांट हाफ गुणांक 2/1 हो जाएगा 2, जबकि यूरिया का तो कुछ नहीं होगा। क्या लिखना, चूंकि NaCl का वांट हाफ गुणांक यूरिया से अधिक है इसलिए NaCl का पराशर दाब अधिक होगा। लिख लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो जी, अब अगला क्वेश्चन, मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं? बताओ, मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं?
बताओ, देखो मोलल उन्नयन स्थिरांक आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको पता क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक आपसे पूछा जा रहा है, आपको पता होना चाहिए डेल्टा टीबी क्वथनांक में उन्नयन इज इक्वल टू क्या होता है, के बी इंटू यम होता है ना। यही होता है फार्मूला, जहां पे के बी आपका क्या है, मोलल उन्नयन, बताओ उन्नयन स्थिरांक है ना। के भी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है, और यम क्या है प्यारे दोस्तों, मोलल मोलरता है। यम क्या है, मोलरता है ना। यम क्या है, मोलरता है। अच्छा जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, यम मोलरता है ना। तो देखो डेल्टा टी भी क्या है प्यारे, यहाँ पे क्वथनांक में क्या है, उन्नयन है। डेल्टा टी भी क्या है, क्वथनांक उन्नयन है। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा क्या होती है, बताओ एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, है ना। मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा क्या होती है, बताओ। देखो मोलल उन्नयन स्थिरांक का परिभाषा चाहिए तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या आया है, के बी इंटू यम आया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम का मान 1 रख देंगे, एक मोलल कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी का वैल्यू के बी के बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो क्या लिखोगे परिभाषा में, मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, बताओ। मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, क्या लिखोगे, मोलल उन्नयन स्थिरांक किसी विलयन के किसके बराबर होता है, क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है। कब, जब उस विलयन की मोललता क्या हो, 1 हो, है ना। ये लिखोगे ना, बताओ सभी लोग, है ना। बताओ क्या लिखोगे, मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूं, है ना। मोलल किसी विलयन का जो मोलल उन्नयन स्थिरांक ना, मोलल उन्नयन स्थिरांक किसी विलयन का जो मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है विलयन के, है ना, क्वथनांक में उन्नयन के समान होता है यदि विलयन का मोललता क्या हो, एकांक हो तो, है ना। यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा, किसी भी विलयन का जो मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है विलयन के क्वथनांक में उन्नयन के समान होता है। कब, यदि विलयन का मोललता क्या हो, 1 हो तो, है ना। या एक मोलल विलयन में जो क्वथनांक में उन्नयन होता है उसे विलयन की मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। यह परिभाषा सिंपल तरीके से लिखना था, लिख लोगे ना। अब चलिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, होमवर्क की तरफ ना। 2 क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क देने जा रहा हूँ। एक तो ये वाला क्वेश्चन है, क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, मोललता के साथ क्या संबंध है, और ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है ना। एक बार आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करना, और साथ में अपने कॉपी पे लिखकर इस नंबर पर 930 577 ना 1375 इस नंबर पर क्या करना, टेलीग्राम करना। हम ये कह रहे हैं टेलीग्राम करना, व्हाट्सएप मत करना, है ना, ठीक है। इसलिए मैं टेलीग्राम करवाने के लिए कह रहा हूं कि अगर आप लिखकर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर भेजोगे तो जो भी गलतियां होंगी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। व्हाट्सएप नहीं करना है क्योंकि व्हाट्सएप नंबर हमारे पास नहीं होता है, टेलीग्राम नंबर हमारे पास होता है। तो टेलीग्राम करोगे तो जो भी गलती वगैरह होगी उस गलती को हम आपको बता देंगे कि हाँ देखो ये गलती की हो, वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज देंगे, आप सुधार लेना। अभी से पूरा जुड़कर तैयारी करो बोर्ड में टॉप करने के लिए। वाकई में आप टॉप करोगे,
डेली क्लास लोगे तो। ठीक है, चलिए ये काम करना है साथ में आपको, और साथ में इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और आप सभी लोगों के लिए आज का दिन बहुत मुबारक है। दिन भर मेहनत करना सभी लोग, और आज का दिन अनोखा दिन बनाना पढ़ाई करने को लेकर। हम लोग मिलते हैं कल के फिर से सुबह 6 बजे आपके कैप्सूल क्लास में। याद रखना कैप्सूल क्लास डेली होगी, तो आपको ये नहीं दिमाग में रखना कि आज होगी कि नहीं होगी, नोटिफिकेशन नहीं आया, 6 बजे आके यूट्यूब चैनल पे कैप्सूल क्लास देखना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती और सभी को गुड मॉर्निंग फिर से।